नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्त कवि रसखान के बारे में, जिन्हें भक्तराज भी कहा जाता है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें भी जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो इन्होंने 4 छंद लिखे हैं। चारों छंद में अलग अलग उन्होंने बातें कही हैं। पहले और दूसरे सेवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो आइए जानते हैं पहले छंद में वो क्या कहते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसहूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हूं तो कहाँ बस चरो मेरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही हरिगिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखानी। अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं उन जो ब्रजवासी जो ग्वाले हैं उनके बीच में बसना चाहता हूँ। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु बनूं तो क्या बनूं? गाय का बनूं। और वो गाय कैसी? जो नंद जी की गायों के बीच में चरती हो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अगर पत्थर बनूं तो उस ब्रज भूमि का ही बनूं, और उस ब्रज भूमि में भी उस पहाड़ का जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और जो खग हूं तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मैं पक्षी बनूं तो जो कदम के वृक्ष, जो यमुना जी के, कालिंदी कहते हैं यमुना जी को, तो यमुना जी के किनारे जो कदम के वृक्ष है उस पर मैं निवास करूं। अब दूसरे में कहते हैं, या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहूं पुर की तज डारूं। आठों सिद्धि नव निधि के, सुख नंद की गाय चराएं बिसारूं। रसखान कबहू इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। और कोटि के एकल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारूं। आप कहते हैं या लुकुटी और कमरिया, लकुटी कहते लाठी और कमरिया होता है कंबल, कि मैं, रसखान जी कहते हैं, मैं उस कृष्ण की लाठी और वो कंबल जो अपने कंधे पर वो डालते हैं, उसके लिए मैं तीनों लोकों का राज छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवनिधि के, सुख नंद की गाय चराएं बिसारूं। और अगर कोई मुझे 8 सिद्धि नवनिधि भी दे तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। और अगर कोई मुझे कहे कि नंद जी की गाय चरानी है तो उसको मैं चराऊंगा, तो उसके लिए, उसके आगे मेरी 8 सिद्धि और नवनिधि भी बेकार है। रसखान कबहू इन आँखिन सोजो,
ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन अपनी आंखों से उस ब्रिज भूमि के वन बाग तड़ाग कहते हैं तालाब को निहारूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। जो मैं करोड़ों सोने के महल उन कटीले वृक्षों के लिए छोड़ सकता हूँ, जो कुंजन करील के जो पेड़ हैं मैं इनके ऊपर करोड़ों महल छोड़ सकता हूँ। अब तीसरे में कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर रखियूं गुंज की माल गरे पहरूंगी। अब जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण का रूप बनाना चाहती हैं, तो किस प्रकार कृष्ण का रूप बना रही हैं वो बता रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियूं गुंज की माल गरे पहनूंगी, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर का पंख सिर पर लगाते हैं और गुंज की माल गले पहनूंगी और गले में फूलों की माला मैं पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारिन, गोधन कहते हैं गाय, गाय को ग्वालों के साथ में लेकर फिरूंगी। भाव तो वही मेरु रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो मेरे श्री कृष्ण को जो प्यारा स्वांग है, जो श्री कृष्ण को प्रिय लगता है श्रृंगार, वही मैं सब करूंगी। अब क्या नहीं करूंगी ये बताती हैं कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जो परंतु सारे कार्य तो करेंगे, परंतु जो श्री कृष्ण की जो मुरली है, श्री कृष्ण की जो मुरली है जिसको वो बजाते हैं, उसको अपने अधरों पर नहीं धरेंगे। क्यों नहीं धरेंगी? क्योंकि वो बांसुरी को अपना शत्रु मानती हैं। अपना शत्रु क्यों मानती हैं? उनका कहना है कि ये बांसुरी जो है श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ में रखते हैं और हमसे ज़्यादा इसको प्रेम करते हैं, तो इस बांसुरी ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी शत्रु हो गई। ठीक है, तो वो कहती हैं कि सारे कार्य कर लेंगे पर ये जो बांसुरी है इसको अपने अधरों पर नहीं धरेंगे। अब कहते हैं कान दे अंगरी रही बो जब ही मुरली धुन मंद बजी हैं। मोहन तान निसो रस खानी अटा चढ़ी गोदन के तो गे हैं। और टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी कल ही कहूँ कितनो समझाइय। माई दिवा मुख की मुस्कानी समरी नजे हैं नजे हैं नजे हैं। अब कहते कानून दे उंगली रही वो कहती हैं कि आप हमें कितना ही रोक लो, जब श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं, जब श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं कि कान ने दे उंगली, हम अपने कानों पर उंगली नहीं दे सकते क्योंकि हमसे ऐसा नहीं होगा। और कहते हैं मोह नितान निसो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे ते गे हैं। और जब वो गोधन के गीत गाते हैं तब वो हम अटारी पर सुनकर, अटारी पर खड़े होकर उसको उन गीतों को सुनेंगे। और टेरी कहो कितना ही कह लो सिगरे ब्रज सारे ब्रज लोगनी काले ही को कितनो समझ, हमें कितना ही कह लो कितना ही समझा लो, हम श्री कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकते। तो कहते वाई माई दीवा मुख की मुस्कानी समरही नजे हैं नजे हैं नजे हैं। हे माई, जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है उसको देखे बिना हमसे नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। कहते हैं न जे हैं न जे हैं न जे हैं। बस तो इसमें क्या है, इसमें रसखान जी ने अपनी ही बात कही है गोपिकाओं के माध्यम से, और उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, कृष्ण की हर एक वस्तु से प्रेम किया है। यहाँ तक कि जो कटीले वृक्ष हैं उनके ऊपर वो हजारों करोड़ों सोने के महल त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर रसखान जी की भक्ति झलकती है। और इसी के साथ ये 4 छंद पूरे हो जाते हैं। आशा है कि आपको ये छंद समझ में आए होंगे और आप इनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।